हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया अपना अप्रोच चेंज कर रहा है धीरे धीरे बांग्लादेश के साथ। पहले भी इंडिया की बांग्लादेश के साथ जो फ्रेंडली रिलेशनशिप थी वो चली आ रही थी, बट आफ्टर इनकर्सन ऑफ चाइना जब से बांग्लादेश में इन्फ्लुएंशियल होता जा रहा है, उसके बाद से इंडिया ने भी अपनी अप्रोच धीरे धीरे चेंज की है और अपनी इन्फ्लुएंस को चाइना के अगेंस्ट बांग्लादेश में इंडिया बढ़ाता जा रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे और उसी के संदर्भ में इंडिया ने अभी एक नई रेल लिंक चालू की है बांग्लादेश के साथ, और ये पांचवी ऐसी रेल लिंक है जो कि इस इम्प्रूवमेंट में बांग्लादेश के साथ, कमर्शियल इंगेजमेंट में बांग्लादेश के साथ ये पांचवी रेल लिंक है और इसमें और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को आइए डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कि इंडिया कैसे चाइना को काउंटर कर पाएगा आफ्टर इम्प्रूविंग इट्स कनेक्टिविटी विथ बांग्लादेश। तो देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर ये न्यूज में है क्यों, तो यहाँ पर अभी 1 अगस्त को हल्दीबारी से चिल्हट्टी के लिए, बांग्लादेश में है चिल्हट्टी और हल्दीबारी है इंडिया में, इंडियन साइड में है, नॉर्थ में है, वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर एक रेल लिंक चालू की गई और एक गुड्स ट्रेन जो है यहाँ से जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो लेकर पहुंची बांग्लादेश 1 अगस्त 2021 को, यानी कि संडे को। और ये एक न्यू एरा स्टार्ट हुआ है कमर्शियल इंगेजमेंट में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो कमर्शियल इंगेजमेंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पहले से भी चली आ रही थी, थ्रू रोडवेज थी लेकिन मेनली, और कुछ हद तक पोर्ट से थी। बट यहाँ पर रेलवे लिंक के स्टार्ट होने के बाद से ये कमर्शियल इंगेजमेंट और डीप होती चली जाएगी और बेटर होती चली जाएगी और इससे दोनों कंट्रीज को बेनिफिट होगा। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो सर्विस है ये मंथली 20 टाइम्स यहाँ पर गुड्स और ट्रेन की फिलहाल जो है प्रपोज्ड अप एंड डाउन मूवमेंट होगी गुड्स लेकर, और इसे इन फ्यूचर और भी बढ़ाया जाएगा, इसकी रोटेशन और भी बढ़ाई जाएगी। और ये रेल लिंक यहाँ पर इनॉग्रेट ऐसा नहीं है कि अभी हुआ, ये इनॉग्रेट हो गया था दिसंबर 2020 में ही थ्रू वर्चुअल मीटिंग बिटवीन पीएम नरेंद्र मोदी एंड शेख हसीना। उस समय ये रेल लिंक इनॉग्रेट किया गया था इन दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के थ्रू, जो दोनों कंट्रीज के हैं। और अब इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज चालू हो गई और यहाँ पर बांग्लादेश के जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने इस गुड्स ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया और यहाँ पर ये गुड्स ट्रेन मूवमेंट चालू हो गई। अब देखिए, यहाँ पर इंडिया जो है ये बांग्लादेश के साथ ये एम कर रहा है कि जो भी प्री 1965 रेल लिंक्स थे पहले, वो सारे रिवाइव किए जाएं। देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया और बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ, मतलब मेनली इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उसमें ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान था। तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में जो भी रेल लिंक्स थे उसे इम्प्रूव करके और उसे बेटर करके यूज किया जा रहा था फॉर कमर्शियल एक्टिविटी एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड अदर थिंग्स। बट यहाँ पर 1965 के इंडो पाक वार के बाद से मोस्ट ऑफ द लिंकेजेस जो थे वो यहाँ पर बंद कर दिए गए थे, स्पेशली रेल लिंक, रोडवेज सब कुछ बंद हो गए थे। बट रोडवेज को इजिली ओपन कर दिया गया कुछ हद तक कुछ समय के बाद। बट यहाँ पर रेल लिंक्स जो थे वो धीरे धीरे डिटोरियोरेट होते चले गए, उनमें कोई भी मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण कि वो यूजेबल नहीं रह गए थे। बट यहाँ पर अब धीरे धीरे पिछले 10 सालों में ये इनिशिएटिव ले जा रही है कि बांग्लादेश के साथ कमर्शियल एक्टिविटीज को और पीपल टू पीपल लिंक को और बाकी चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए। और इसी के लिए यहाँ पर ये रेल लिंक्स, क्योंकि रेलवेज के थ्रू जो भी गुड्स एंड अदर थिंग्स का, पीपल वगैरह का मूवमेंट होता है वो बहुत इजी होता है, कॉस्ट इफिशिएंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये रेल लिंक्स जो पहले से थे उन्हें यहाँ पर फिर से रिवाइव करने की बात चल रही है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आज का न्यूज़ है इसमें ये हल्दीबारी जो रेल लिंक है, यहाँ पर हल्दीबारी से चिल्हट के पास ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये 5th रेल लिंक है। इसके पहले भी यहाँ पर ऑलरेडी 4 रेल लिंक ऑलरेडी फंक्शनल है, धीरे धीरे फेज वाइज मैनर में डेवलप किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पेट्रोपोल जो है यहाँ पर कोलकाता के पास, वहाँ से यहाँ बेनापोल तक ये रेल लिंक को रिवाइव किया गया। उसके बाद यहाँ से फिर जो गेदा है, गेदे यहाँ पर है,
और गेदे से लेकर यहाँ पर दर्शना के तक ये रेल लिंक को रिवाइव किया गया। फिर आ गया यहाँ पर सिंहबाद, ये सिंहबाद से लेकर यहाँ पर रोहनपुर तक जो बांग्लादेश में है वहां पर ये रिवाइव किया गया। उसके बाद राधिकापुर बिलरलपुर तक यहाँ पर कर दिया गया और अब यहाँ पर हल्दीबारी की है। तो ये वेस्ट बंगाल में ही है, सारे जो रेल लिंक्स हैं यहाँ पर अभी ऑलरेडी फंक्शनल हो चुके हैं। और उसके बाद अब देखिए कि ये आसाम का जो रेल लिंक है यहाँ पर, ये प्लस ये बाकी की जो रेल लिंक्स है इसे धीरे धीरे रिवाइव किया जाएगा। और इसमें ऑलरेडी यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं करीमगंज, महिसाना और यहाँ शाहबाजपुर, ये रेल लिंक पे काम चल रही है। प्लस यहाँ पर जो है अगरतला से लेके अखुरा तक ये भी रेल लिंक पे ऑलरेडी काम चालू हो चुका है। तो धीरे धीरे यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि जैसे हम लोग अगर यहाँ पर ध्यान दें तो जो ब्लू लिंक्स दिखा रही हैं वो इंडियन रेल लिंक का नेटवर्क का हिस्सा है और यहाँ पर ये गारलैंड की तरह पूरा मूव करता है इस रीजन में। तो अगर इस पे हम लोग ध्यान देते हैं तो ये देखिए, ये कोलकाता से इधर से शुरू होकर अगरतला, करीमगंज, लुमडिंग, गुवाहाटी, हल्दीबारी, सिलीगुड़ी से होकर ये पूरा जो है सो एक गारलैंड की तरह बनता है। और इसी के गारलैंड नेटवर्क के तहत यहाँ पर जो बाकी के डिफरेंट लिंक्स हैं यहाँ पर ये जोड़ने की बात चल रही है। और उसके बाद यहाँ पर इंडिया को भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अगर कोलकाता से कोई भी गुड्स अगर मूव करना हो त्रिपुरा की तरफ, इधर अगरतला या एजवाल की तरफ, तो ये जो लिंक है अगर पूरा राउंड ट्रिप लिया जाए चिकन नेक के तरफ से तो यहाँ पर ये लगभग 2 से ढाई दिन का ट्रिप बन जाएगा। बट यहाँ पर अगर इसे यहाँ ट्रांस बांग्लादेश कनेक्टिविटी मिल जाती है तो इससे फायदा ये होगा कि जो 2.5-3 दिन का ट्रिप है वो घटकर रह जाएगा सिर्फ 10 से 12 घंटे का। तो इससे इंडिया को भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा गुड्स के मूवमेंट में, कॉस्ट कटिंग में और बाकी की चीज़ों में। इसीलिए ये इनिशिएटिव इंडिया के लिए भी फायदेमंद है। प्लस यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ेगी अगर बांग्लादेश के साथ इंडिया की, तो यहाँ पर धीरे धीरे इंडिया को बांग्लादेश के साथ जो चाइना की रिलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, चाइना का होल्ड बढ़ता जा रहा है, से बढ़ता जा रहा है, उसे काउंटर करने में भी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। प्लस यहाँ पर ये जो रेल लिंक्स हैं गुड्स के मूवमेंट्स के लिए वो है सो हैं। उसके बाद यहाँ पर एक मिताली एक्सप्रेस जो पैसेंजर ट्रेन है उसे भी यहाँ पर ये हल्दीबारी और चिल्हट रूट से चालू करने की बात चल रही है, जो कि ढाका टू जलपाईगुड़ी चलेगी। तो ये ढाका टू जलपाईगुड़ी जो पैसेंजर ट्रेन चलेगी, इससे पीपल टू पीपल लिंकेजेस भी बेटर होते चले जाएंगे और इससे इंडिया का से धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और वो चाइना को बेटर तरीके से काउंटर कर पाएगा। क्योंकि चाइना अगर यहाँ पर इंडिया के बैकयार्ड में, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कॉक्स बाजार और चिटागोंग पोर्ट के एरिया में चाइना ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा है, प्लस यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये सारे जो इन्वेस्टमेंट चाइना के आ रहे हैं उससे धीरे धीरे चाइना एक अपना स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बनाता जा रहा है इंडिया के बैकयार्ड में, इंडिया के विसिनिटी में। इकोनॉमिक फैक्टर किसी भी कंट्री के रिलेशन को बेटर करने के लिए या वर्स करने के लिए दोनों तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पर बांग्लादेश को इकोनॉमिक फ्रूटफुलनेस दिखेगी इंडिया के साथ तो वो ऑब्वियसली चाइना के जो स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है उसको उतना होने नहीं देगा और उससे के काउंटर में इंडिया को हमेशा प्रेस करता रहेगा। अगर चाइना कुछ दबाव डालेगा तो वो इंडिया की तरफ झुकेगा। तो ये चीज़ें फायदेमंद हो सकती है यहाँ पर इंडिया के लिए। तो प्लस यहाँ पर देखिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे लिंक पर ही काम चल रहा है, बांग्लादेश के साथ इंडिया जो है अपनी कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए हर एक फील्ड में वर्क कर रहा है। उसमें यहाँ पर ब्रिजेस भी बहुत सारे बनाए जा रहे हैं, जैसे जो बहुत सारे रोडवेज हैं उसमें ब्रिजेस इस क्वालिटी के नहीं है कि वो हेवी व्हीकल्स को या फिर हाई डेंसिटी ट्रैफिक को सस्टेन कर सके। तो यहाँ पर जो भी ब्रिजेस हैं उसे रीडेवलप किया जा रहा है और इसमें ऑलरेडी अगरतला से बांग्लादेश के लिंकेज के लिए यहाँ पर कुछ ब्रिजेस को इनॉग्रेट भी किया गया 2019 में। प्लस यहाँ पर क्या है कि पोर्ट्स को भी इम्प्रूव किया जा रहा है और उसमें इंडिया का जो कोलकाता पोर्ट है वो एक एंकर पॉइंट है इंडिया में और यहाँ पर मोंगला पोर्ट
बांग्लादेश में हो गया, या फिर यहाँ पर चट्टग्राम पोर्ट बांग्लादेश में हो गया। चट्टग्राम पोर्ट से यहाँ पर कनेक्टिविटी पूरे नॉर्थ ईस्ट को मिलेगी, जिससे कि यहाँ पर कंटेनर शिपमेंट और बाकी के गुड्स के शिपमेंट का भी इफिशिएंट मूवमेंट हो पाएगा। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे 17 जुलाई 2021 को एक ट्रायल रन भी किया गया, जिसमें कि यहाँ पर कोलकाता पोर्ट से कंटेनर शिप को मूव किया गया यहाँ चट्टग्राम पोर्ट तक, और वहां से फिर ये अगरतला की तरफ ये शिपमेंट मूव किया। तो इसके ट्रायल रन्स भी चालू हो चुके हैं, इंडिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी चालू हो चुकी है, पोर्ट्स को भी डेवलप किया जा रहा है। तो इससे फायदा इंडिया को ये होगा कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की इनिशिएटिव है चाइना की, जिसके तहत वो चाहता है कि वो इंडिया को इनसर्कल करे, तो ऐसे केस में यहाँ पे इंडिया इजिली काउंटर कर पाएगा। जो भी पोर्ट में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं चाइना के बांग्लादेश में, तो उसके अगेंस्ट में इंडिया भी अगर इन्वेस्ट करेगा तो जो लिवरेज चाइना को मिल रही है इंडिया के अगेंस्ट में, वो लिवरेज यहाँ पर चाइना की घटती चली जाएगी और इंडिया को इनसर्कल करने में वो ज़्यादा इफिशिएंटली नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो रही है इनलैंड वाटरवेज के डेवलपमेंट की भी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो थ्रू बांग्लादेश ही मूव करता है, इंडिया के बाद वो बांग्लादेश एंटर करता है। तो यहाँ पर इनलैंड पोर्ट के डेवलपमेंट में भी ये चीज़ें फुलफिल कर सकता है कि ट्रांसशिपमेंट को मूव किया जाए इजिली। प्लस यहाँ पर सिर्फ ब्रह्मपुत्र रिवर की बात नहीं है, जो गंगा रिवर भी है वो वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश में ही एंटर करती है। तो इन दोनों रूट से यहाँ पर इनलैंड वाटरवेज को डेवलप किया जा सकता है इजिली, ताकि यहाँ पर बांग्लादेश के साथ बेटर कनेक्टिविटी मिल सके और बेटर कमर्शियल एक्टिविटीज को इम्प्रूवमेंट किया जा सके। उसके बाद यहाँ पर देखिए काउंटरिंग चाइना, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहली चीज तो इंडिया काउंटर करेगा इन्वेस्टमेंट। चाइना की सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या होती है कि किसी भी कंट्री में इतना हेवीली इंटरेस्ट के साथ जो इन्वेस्ट किया जाए कि वो उनके डेट तले दब जाए और रीपेमेंट का इशू आए और उसके बाद चाइना उनसे अपनी बातें मनवा सके। तो इस चीज में अगर अल्टरनेटिव मिलेगा, बेटर अल्टरनेटिव बांग्लादेश को, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो चाइना से जो भी इन्वेस्टमेंट आती है उसे लेने से कतराएगा। तो ये चीज इंडिया की एक मूवमेंट होगी। प्लस यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी और जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो बढ़ेंगी, तो यहाँ पर फायदा दिखेगा बांग्लादेश को, वो भी अपने प्रोडक्ट इंडिया में बेच सकता है, जिस प्रोडक्ट की उसके पास कमी है वो इंडिया से इंपोर्ट करेगा। तो ये बेटर कनेक्टिविटी के कारण भी यहाँ पर इंडिया का से बढ़ता चला जाएगा बांग्लादेश में। थर्ड थिंग यहाँ पर क्या है कि पीपल टू पीपल कनेक्शन, पीपल टू पीपल कनेक्शन जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पैसेंजर ट्रेन है, बस सर्विसेज चालू हो गई हैं, और भी इनलैंड वाटरवेज की जो पोर्ट्स हैं वो चालू हो जाएंगी, मूवमेंट चालू हो जाएगा, तो पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर आता है, एक ट्रस्ट फैक्टर आता है। तो इसके कारण भी यहाँ पर बांग्लादेश में इंडिया की जो स्ट्रेचर है वो धीरे धीरे बेटर होती चले जाएगी। तो इन सब फैक्टर्स से वो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो बेटर होती चली जाएगी चाइना के अगेंस्ट में बांग्लादेश में। और इससे इंडिया को ही फायदा होगा कि यहाँ पर सबसे पहली चीज तो फायदा होगा इंडिया को कि नॉर्थ ईस्ट की जो कनेक्टिविटी है चिकन नेक के थ्रू वो धीरे धीरे बेटर होती चली जाएगी, और जो एक चोकिंग पॉइंट चाइना के नज़र में रहता है चिकन नेक, वो उसकी जो इफिकेसी है चाइना के नज़र में धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, क्योंकि इंडिया के पास बेटर अल्टरनेटिव्स रहेंगे। सेकेंड थिंग यहाँ पर क्या है कि जो ट्रांसशिपमेंट का कॉस्ट है, बाकी चीज़ें हैं जो इनकर होती हैं, टाइम लॉस जो होता है, जो भी नॉर्थ ईस्ट में हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं इंडिया के मेनलैंड इंडिया से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो इसका भी कॉस्ट इंप्रूव होता चला जाएगा, और यहाँ पर धीरे धीरे टाइम का भी जो कम माहौल लगेगी, उसके कारण बेटर कनेक्टिविटी मिलती चली जाएगी नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। तो इन्हीं सब फैक्टर्स के कारण इंडिया को बेटर कनेक्टिविटी के लिए बांग्लादेश के साथ, प्लस इंडिया जो मेनलैंड है उसको बांग्लादेश के थ्रू नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ने में ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है, और इंडियन गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में मूव भी कर रही है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और बाकी की जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनल पे हमें फॉलो करें। हमारे वेबसाइट पर डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।